डर के आगे जीत है, लेकिन डरना भी जरूरी है। अगर कोई इंसान कहता है कि उसे डर ही नहीं लगता तो वो साफ साफ झूठ बोल रहा है। हम इंसान हैं और डरना एक नेचुरल प्रोसेस। किसी को हाइट से डर लगता है तो किसी को पानी से, किसी को अंधेरे से डर लगता है तो किसी के खून देख के हाथ पैर फूल जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंसान डरता है वो डरता है फेलियर से, कहीं हम फेल ना हो जाएं। और इसी चक्कर में वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और मौक़ों को मिस कर देता है। उसको लगता है अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम है कहना और आपका काम है करना। रतन टाटा भी फेलियर से डरते थे, लेकिन इसकी वजह से वो कभी रुके नहीं। और इस सीरीज की जैसे पहली वीडियो हमने बताया कि दो खत्म पड़ी कंपनियां जैसे कि नेल्को और एक्सप्रेस मिल, जिसको कोई छूना भी नहीं चाह रहा था, उसमें वो डायरेक्टर बने और उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया। चलिए आपको एक बहुत मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक बार रतन टाटा जी का इंटरव्यू सदगुरु ले रहे थे, तो ऑडियंस में एक लेडी ने रतन टाटा जी से पूछा कि आप अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन को इंडिविजुअल लेवल पे कैसे हैंडल करते हैं जब आप रात में घर जाते हैं। तो उन्होंने बड़े मजाकिया ढंग में कहा कि अगर मैंने अभी तक सुसाइड नहीं किया है तो इसका मतलब ठीक ठाक तरीके से मैं हैंडल कर ही लेता हूँ। खैर ये तो हो गई मजाक की बात। उसके बाद उन्होंने जो कहा वो इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग है। उन्होंने कहा जब भी मैं फेल होता हूँ तो मैं कंसीडर करता हूँ इससे मुझे कुछ सीखना चाहिए, ना कि मैं उससे दूर भागता हूँ या कुछ और ट्राई करता हूँ उससे बचने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सही तरीका है फेलियर से डील करने का। तो दोस्तों उसी प्रकार जब हमारी लाइफ में कोई अनफॉर्चुनेट सेशन आए तो उससे हमें सीखना चाहिए, जिससे कि हम नॉलेज के मामले में रिच बन सकें। तो ऐसी सोच वाला इंसान ही महान इंसान बन सकता है। और जैसे कि इस सीरीज की पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे इनिशियली इंडिका फेल हो गई थी, उसके बाद उन्होंने उससे सीखा, समझा और लोगों के रिव्यू लिए, उसके बाद उसको एक सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट करा दिया। तो इससे प्रूव होता है कि जो वो बोल रहे थे वो एक्चुअल में उसको करते थे। रतन टाटा जी की लाइफ में बहुत सारे फेलियर आ रहा है और उसमें से एक बहुत ही फेमस किस्सा है लखटकिया यानी कि टाटा नैनो का। 99% व्यूअर्स ने ये कहानी जरूर सुनी होगी, इसको मैं शॉर्ट में ख़त्म करता हूँ। रतन टाटा जी एक बार अपनी कार से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बरसात के समय पे एक मिडिल क्लास फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ के अलावा 2 बच्चे भी थे, वो बाइक से जा रहे थे। तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि कैसे मैं इनको सिक्योरिटी प्रदान कर सकता हूँ, कैसे मैं इनको सेफ्टी दे सकता हूँ, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो उन्होंने तय किया कि मैं ऐसे लोगों के लिए अफोर्डेबल कार बनाऊंगा जो मात्र 1 लाख रुपए में आ जाएगी। और उसकी शुरुआत हुई टाटा नैनो के साथ। उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की, बट ये बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गई और टाटा मोटर्स को बहुत बड़ा लॉस सफर करना पड़ा। बाद में रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में बोला भी कि हमने गलती कर दी, हमने इसको सबसे सस्ती कार करके बेचा, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बन गई। हमें इसे मोस्ट कंफर्टेबल कार कह के बेचना चाहिए था। खैर टाटा मोटर्स ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है और ईवी पैसेंजर कार सेगमेंट में इंडिया की लीडिंग कंपनी है। तो फेलियर के टाइम पे ही आपका एटीट्यूड बताता है कि आप कितना आगे जाओगे। तो रतन टाटा जैसे व्यक्तित्व से सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो इस सीरीज को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें, क्योंकि आपको जो लर्निंग मिलने वाली है वो आपके लाइफ टाइम काम आएगी। टाटास का दूसरा नाम ही दानवीर है। तो अगले वीडियो में देखिए कि इन्होंने कहाँ कहाँ दान किया है, ह्यूमैनिटी में, हॉस्पिटल्स के लिए, एजुकेशन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, एम्प्लॉयज के लिए और भी बहुत कुछ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।